हमारा प्यारा भारत एक ऐसा देश जिसकी आबादी बताने के लिए करोड़ के आगे 3 अंक और जोड़ने पड़ते हैं। वो देश मेडल के मामलों में 2 अंक का आंकड़ा भी नहीं छू पाता। सवाल है वाई, काहे? मिसकम्युनिकेशन, मिसमैनेजमेंट, करप्शन और लैक ऑफ विल, ये कुछ अहम पहलू है जहां भारत घुटने टेक देता है। भारत के हर गांव के नदी, तालाब और पोखरों में बच्चे तैरते हुए दिख जाएंगे, बिना किसी कोच, स्विमिंग पूल और गॉगल्स के। शहरों में स्विमिंग पूल्स की फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है, लेकिन शहर के ज़्यादातर बच्चे वहाँ ट्रेनिंग करना नहीं बल्कि पूल साइड पार्टी करना पसंद करते हैं। अगर पोखरों और नदियों के बच्चों को कोच और स्विमिंग पूल तक पहुँचा दिया जाए तो माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड टूटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इंडिया की जियोग्राफी और डाइवर्सिटी हमें हर स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छे और परफेक्ट जीन वाला एथलीट दे सकती है। भारत में 6 फुट के लोगों की कोई कमी नहीं है जो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फेंसिंग, आर्चरी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इन सभी खेलों को ना के बराबर संरक्षण मिला है। भारत एक गांव का देश है और रॉ टैलेंट गांव में दिखता है, लेकिन मिसमैनेजमेंट और मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो टैलेंट ओलंपिक के पोडियम तक नहीं पहुंचता और ज़ाया हो जाता है। अमेरिका और चाइना या कोई भी देश जो इन खेलों में सफल रहा है, उसकी वजह है उनका बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चर जो स्कूल लेवल से ही शुरू होता है। भारत में स्कूलों की बात करें तो बुनियादी ज़रूरतें भी हम पूरी नहीं कर पाते, जैसे स्कूलों में बच्चों के बैठने तक की सुविधा नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, परमानेंट बिल्डिंग नहीं है और कई गांवों में तो स्कूल ही नहीं है, तो उसमें स्विमिंग पूल और बास्केटबॉल कोर्ट की कल्पना करना हास्यास्पद है। वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के नाम पर हमारे पास एक दिल्ली का JLN स्टेडियम है, जिसको बनवाने के चर्चे ने पूरी दुनिया में भारत को भ्रष्टाचार के लिए बदनाम कर दिया था। खेलों में खर्च करना लगभग हर भारतीय घर में फिजूल खर्ची माना जाता है। सदियों से भारत सरकार और हमारे अधिकारियों का भी कुछ ऐसा ही रवैया रहा है। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। जब हर घर में बच्चों को ये कहकर खेलने से रोका जाता है तो सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने में कोई स्ट्रॉन्ग विल नहीं दिखाती और ऊंट के मुंह में जीरे जितना स्पोर्ट्स बजट भी करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। पर यह आदत बदलने की कोशिश होती दिख रही है। जब इंडियन गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू किया और लगभग 5 सालों में इसका बजट 97 करोड़ से बढ़कर 890 करोड़ हो गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बाकी स्पोर्ट्स फेडरेशन के बजट में भी लगभग 100 करोड़ का इजाफा देखने को मिला, लेकिन कोरोना की मार इन स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ के बजट पे पड़ी और फिर से हाल ही के बजट में 100 करोड़ की कटौती देखने को मिल गई। ओलंपिक में दुनिया के फिटेस्ट एथलीट्स compete करते हैं। एक अच्छी फिटनेस के लिए अच्छा खाना बेहद ज़रूरी है। 1992-93 के फर्स्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 6 में से 1 बच्चा एक्सेसिवली थिन है। 4 साल से कम के आधे से ज़्यादा बच्चे अंडरवेट और स्टंटेड हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया 107 कंट्रीज़ में 94th प्लेस पे रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस जो UN की एक संस्था है, उसने अपने रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 में कहा कि लगभग 19 करोड़ भारतीय अंडर नरिश्ड हैं। इन सारे आंकड़ों और खामियों के बाद भी अगर मीराबाई चानू, PV सिंधु, लवलीना हमारे देश के लिए मेडल ला रही हैं तो गर्व की बात है। जय हिंद।